नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के संबंध में चल रही है, आज हम वर्तमान जन्म के भाग्य नवमांश के अनुसार जानेंगे कि पूर्व जन्म से इस जन्म का संबंध क्या है और क्या करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ा है, और इस वर्तमान जीवन का भाग्य नवमांश क्या कहता है। तो आप यहाँ देखेंगे 3 कुंडलियों का निर्माण है। पहली वर्तमान जन्म की लग्न कुंडली है, जो जन्म के समय जातक लेकर आया है। दूसरी कुंडली हमने वर्तमान कुंडली के पंचम भाव को पूर्व जन्म मानते हुए बनाई है, और तीसरी कुंडली वर्तमान जीवन का नवमांश है। नवम भाव जैसा कि हमारा भाग्य होता है, उसका भी सूक्ष्म भाग नवमांश कहलाता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम नीच ग्रह के बारे में जानते हैं। लग्न कुंडली में जैसे कि मंगल दूसरे भाव में कर्क राशि में राहु के साथ हैं, और मंगल की कर्क राशि नीच राशि मानी जाती है। इसी प्रकार से सूर्य भी लग्न कुंडली में पंचम भाव में तुला राशि में है, और सूर्य की तुला राशि नीच राशि मानी जाती है। वहीं यदि हम इन दोनों नवमांश में देखें तो नवमांश में शनि जो है चतुर्थ भाव में 1 नंबर राशि में है, मेष राशि में, जहाँ शनि नीच के होते हैं, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है 11वें भाव में नवमांश में। इस प्रकार से चंद्रमा भी नीच राशि में है। चंद्रमा जो है वह हमारा मन है, इमोशंस हैं, और चंचल है। और 8 नंबर राशि जो है वह साधना को दिखाती है, गहराई को दिखाती है, खोज को दिखाती है। और 11वां भाव जो है वह इच्छा भाव, काम इच्छा का होता है, हमारे कर्म फल का होता है। तो यहाँ चंद्रमा ये कहना चाहते हैं कि इस जातक के भाग्य में जो काम इच्छाएं हैं उनका त्याग करते हुए अपने मन से साधना और गहराई के साथ एक नई खोज करें, और कर्म का प्रतिफल का त्याग करें, तो भाग्य इनका साथ देगा। और इन जातक की यदि मैं चर्चा करूं तो इनकी स्थिति भी यही है कि ये जब भी कुछ करते हैं तो भाग्य इन्हें हमेशा साथ देता है, और ये यदि कोई कर्म अपने कर्मफल के लिए करते हैं तो फिर वह इन्हें नुकसान देता है। इसी प्रकार से नीच राशि क्या होती है? तो नीच राशि का मतलब है जहाँ ग्रह को जाकर अच्छा नहीं लगे, अपने जो क्षमता है उसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, संतुष्टि में कमी हो, तो वह उस ग्रह के लिए नीच राशि कहलाती है। जैसा कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है, ऐसे लोग होते हैं, मिलते हैं, ऐसा कार्य क्षेत्र होता है
या कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ हमें जाकर अच्छा नहीं लगता, ठीक इसी प्रकार से ग्रह को भी वहाँ जाकर अच्छा महसूस नहीं होता है, उसी को उस ग्रह की नीच राशि कहा जाता है। अब मंगल जो लग्न में नीच राशि में है, वही मंगल आप जब देखेंगे कि नवमांश में वे अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, अर्थात मंगल जो ग्रहों में सेनापति है और सेनापति का कार्य सीमा की सुरक्षा करना होता है, और वही मंगल जब नवमांश में लग्न में उच्च राशि में स्थित है, तो लग्न जातक का व्यक्तित्व होता है, उसकी सोच, उसके विचार होते हैं। और 10 नंबर राशि के स्वामी शनि हैं जो कर्म को दिखाते हैं, और मंगल जो कि ऊर्जा के कारक हैं, सेनापति हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस जातक के भाग्य में जो इसके व्यक्तित्व का निर्माण है वह इसके कर्म के द्वारा है, उस ऊर्जा के द्वारा है जिस ऊर्जा के द्वारा ये अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं और सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो भाग्य सदा इनका साथ देगा। ठीक इसी प्रकार से शनि जो लग्न में अष्टम भाव में स्वयं की मकर राशि में थे केतु के साथ, वही शनि जब नवमांश में देखते हैं तो चतुर्थ भाव सुख भाव में है, बुध के साथ है और अपनी नीच राशि मेष में है। किंतु यहाँ पर राशि स्वामी जो मंगल है उसकी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि मेष राशि पर है, अपनी राशि पर है। और इसके अलावा मंगल जो है नवमांश में शनि की राशि में स्थित है और शनि मंगल की राशि में स्थित है, अर्थात दोनों ने राशि परिवर्तन भी किया है। और इसके अलावा भी दोनों की पारस्परिक दृष्टि भी है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पर है तो शनि की दशम दृष्टि मंगल पर है। इस प्रकार से ये दोनों ग्रह नीच भंग राजयोग बनाते हैं। जैसा कि आप अपने किसी शत्रु के घर में जाएं और आपका शत्रु आपके घर में हो और दोनों एक दूसरे के घर को देख रहे हों, यानी अपने अपने घर को देख रहे हों, तो फिर वह ग्रह, वह व्यक्ति उस घर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से सूर्य जो लग्न में अपनी नीच राशि तुला में थे, किंतु राशि स्वामी शुक्र के साथ होने से नीच भंग हो रहा है, तथा नवमांश में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में स्थित है। अतः सूर्य यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब ये विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत राजयोग अर्थात संकट और परेशानियों के समय ग्रह का एक्टिव होकर सहायता करना। साधारण परिस्थितियों में वह अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती है, संकट होता है, तो वह ग्रह फिर अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ अपना कारकत्व देने में सक्षम होते हैं। इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। और सूर्य की स्थिति आप देखें तो वह छठे भाव में है। छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रुओं का होता है। और सूर्य जो कि सिंह राशि के स्वामी हैं, सिंह अर्थात शेर, और जंगल में शेर राजा होते हैं और सूर्य ब्रह्मांड में राजा हैं, अर्थात इनके जितने भी शत्रु होंगे, ऋण रोग शत्रु जो भी, उन सब पर इनका राज होगा। फिर वह चाहे छिपा हुआ ही क्यों ना हो, अर्थात इनके शत्रु
भले ही बाहर से इनसे शत्रुता रखे लेकिन अंदर से भयभीत रहेंगे। और साथ में गुरु की सप्तम दृष्टि होने से, शनि की तीसरी दृष्टि होने से सूर्य यहाँ पर पूर्ण शक्ति के साथ अपना कारकत्व प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी पराक्रम को दिखाती है। तो वह ऋण रोग शत्रुओं पर शनि अपने पराक्रम के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने न्याय के द्वारा उनका विनाश करेगी। और गुरु जो कि पॉजिटिविटी के कारक ग्रह हैं, ज्ञान और धर्म के कारक ग्रह हैं, तो उनकी सप्तम दृष्टि भी पूर्ण रूप से इनके आत्मबल को सहयोग प्रदान करेगी। इस प्रकार से इनके नवमांश की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमने जाना कि पूर्व जन्म में इस जातक ने अपनी इच्छाओं का त्याग कर, संबंधों का त्याग कर साधना की है, मंत्र जाप किया है। उसी का परिणाम है कि इन्हें ये जीवन मुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो मोक्ष और मुक्ति के त्रिकोण का मध्य भाग है, जहाँ आदमी, जातक व्यक्ति अपनी साधना को पूर्ण करता है। और गुरु जो कि ज्ञान और धर्म के परिचायक हैं, वे इनके नवम भाव में हैं। और जब भी नवम भाव का स्वामी अष्टम होता है और नवम भाव को शुभ भाव माना गया है, तो शुभ व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ शुभता प्रदान करता है। और गुरु जो कि ज्ञान और धर्म के परिचायक हैं, वृद्धि के परिचायक हैं, वे नवम भाव में धर्म और ज्ञान प्रदान कर मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और इनके भाग्य को जब हम नवमांश के अनुसार जानते हैं, तब भी हम देखते हैं कि इनके व्यक्तित्व में जो कर्म है, उस कर्म में एक निष्ठा है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है, पूर्ण ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की क्षमता है। और चतुर्थ भाव में जब देखते हैं, सुख भाव में, तो वहाँ शनि है, और शनि विच्छेद के कारक ग्रह हैं, अर्थात शनि सुख से वंचित कर रहे हैं। मन इच्छा को देखते हैं चंद्रमा को, तो वह भी गहराई और साधना दे रहा है। केतु को देखते हैं तो वह तीसरे पराक्रम भाव में है, गुरु की राशि में है, और गुरु स्वयं 12वें भाव में, द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव स्वयं मुक्ति का होता है। इस प्रकार केतु भी पराक्रम मुक्ति के लिए, व्यय के लिए दे रहे हैं। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र पंचम भाव में कला देते हैं, मंत्र जाप देते हैं, साधना देते हैं। सूर्य का हमने आपको बताया ही कि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मोक्ष और मुक्ति के भाव के होकर के छठे भाव में हैं, जिनसे हम दैनिक कर्म भी देखते हैं। भाग्य भाव को देखें तो वहाँ राहु है। राहु निश्चित रूप से किसी सीमा को नहीं मानते हैं, अतः यह व्यक्ति जब अपने पराक्रम को तैयार होता है या किसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है, तो फिर यह जातक किसी भी सीमाओं को नहीं मानता है, किसी भी नियम और कानून की बाध्यता में नहीं आता है।
और सीमा के परे जाकर भी अपना धर्म निर्वाह करता है। इस प्रकार से नवमांश की हमने व्याख्या की। जय हिंद, जय भारत।